हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। फाइनली सब्र का जो फल है वो हमें मिल गया है। और वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले बोलूंगी कि आकांक्षा वीडियो बनाने में बहुत लेट कर दिया, लेकिन आई मस्ट से मज़ेदार, मतलब बहुत मज़ेदार वीडियो। जिस वीडियो को देखने के बाद ना तो किसी को टेंशन होगी, ना किसी को गुस्सा आएगा, लेकिन एंटरटेनमेंट भरपूर हुआ। मतलब ये एक पहला वीडियो है जो कि कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद भी किसी के दिलो दिमाग में स्ट्रेस नहीं देगा। इसको कहते हैं अपनी बात ठीक से रखना, और इसको कहते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बिना ऑडियंस को नुकसान पहुंचाए हुए उनको एक खबर दे देना, उनको एक चीज बता देना, है ना। तो सीखना चाहिए यहाँ पे जगत भैया जी को। तो जगत भैया जी ने अभी जो कल से पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से नारियों का अपमान, औरतों का अपमान भर भर के किया था। यहाँ तक कि उन्होंने वो बातें भी सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल दी जो बातें एक आदमी बोलने से पहले 100 बार सोचता है। जिनके घर में खुद भी बहन, बेटियां, बीवियां होती हैं, वो कभी भी ऐसी चीजें बोलता नहीं है, लेकिन इन्होंने हर बेशर्मी की हद सीमा पार कर दी थी। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि जब ये सीमा पार कर रहे थे उस समय पे इनके घर से किसी ने भी आके इनकी इस सीमा को पार करने के लिए इनको डांटा नहीं, इनको फटकारा नहीं। इसी से ना मुझे एक कहानी याद आई। आप लोगों ने भी अपने बचपन में ना एक कहानी जरूर सुनी होगी, एक माँ और एक बेटे की कहानी, जहाँ पे एक बेटा जो बचपन में चोरी करना सीख गया था, रोज कुछ ना कुछ चुरा के अपने घर पे लेके आता था, लेकिन माँ उसको उस चीज पर डांटती नहीं थी, उसको कुछ नहीं बोलती थी। इस तरीके से धीरे धीरे उस बच्चे की हरकतें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बड़े होके वो एक बहुत बड़ा चोर बन गया। लेकिन जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको सजा फांसी की मिलने लगी, और लास्ट टाइम पे उससे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने अपनी आखिरी इच्छा जताई अपनी माँ से मिलने की। और जब उसकी माँ को उसके सामने लाया गया तो उसने अपनी माँ की नाक काट दी थी। जिसके बाद उसने पता है क्या बोला कि अगर आप मुझे बचपन में ही रोक देती, टोक देती, मेरी गलती पे मुझे मारती, पीटती, तो आज शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। इसीलिए कहते हैं कि माँ जिंदगी की सबसे पहली और सबसे बड़ी गुरु होती है। खैर, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनकी माँ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन इनको बार बार जो सपोर्ट और सहारा मिलता है ना, वो ये मिलता है क्योंकि ये गवाह है इस बात का पूरा सोशल मीडिया, कि जब जब इनके बेटे ने औरत का अपमान किया है तब तब इनके परिवार से आके उसको किसी ने रोका नहीं, लेकिन जब सामने से किसी का पलटवार आता है तो परिवार पूरा का पूरा यूनिटी दिखाने के लिए पहुंच जाता है। और इस वक्त मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिस वक्त इनका बेटा बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुका था, उस समय पे परिवार का एक भी इंसान सामने नहीं आया, और अब जब सामने से पलटवार हुआ है तो अभी भी अपने नन्हे से छोटे से बच्चे को, भाई को बचाने के लिए परिवार का कोई भी इंसान इस बीच में ना उतरे। वरना अगर इस बार ये लोग बीच में उतरे गाइस, तो ये बोली हुई बात क्रिएटर्स की सच हो जाएगी कि इन सब की मिली भगत, प्लानिंग और कंटेंट क्रिएटिंग का काम है। इसीलिए ये बात मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोल दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं आकांक्षा की वीडियो के ऊपर। कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है, बिल्कुल सही कहते हैं। और उसके बाद भी कमल के फूल को राष्ट्रीय पुष्प कहा जाता है, यानी कि हमारा नेशनल फ्लावर। कीचड़ में कमल को खिलने के लिए कीचड़ होने की जरूरत नहीं पड़ी, कीचड़ में रहकर भी उसने अपना जो फूल था ना, वो ऑरा, वो बरकरार रखा। और आज आकांक्षा का वीडियो देख के मुझे पहली चोट में ये लगा कि कीचड़ से लड़ने के लिए वो कीचड़ में उतरी, लेकिन साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन तरीके से वापस आ गई। तो बहुत सोच रहे थे कि इस गंदगी से लड़ने के लिए ना इंसान को अपना जुबान, अपना दीन, ईमान, हर तरीके से नीचे गिरना पड़ेगा। शायद इसीलिए कुछ लोग यहाँ पे आकांक्षा को रोक रहे थे कि आकांक्षा इसके लेवल पे नहीं कर पाएगी, लेकिन जरूरी नहीं होता कि अगर सामने वाला बंदा कीचड़ है और हमें अपनी बात रखने के लिए अपने मुंह से भी कीचड़ ही निकालना है, हम तभी रख सकते हैं। जी नहीं, आप बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए भी कीचड़ को मात दे सकते हो। और यहाँ से आपकी एजुकेशन साउंड करती है, यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी साउंड करती है, और यहाँ से आपका ऑरा साउंड करता है। एक ये मास्टर जी हैं
एक ये मास्टर जी हैं जो अपने आप को हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड समझते हैं, लेकिन एक औरत से बात करते वक्त इनकी सारी स्पीच खत्म हो गई और इनके मुंह से सिर्फ कीचड़ निकला। और एक यहीं पे औरत है जिसने टक्कर लेने से पहले भी अपने सारे शब्दों का कंट्रोल रखा। पूरी वीडियो के दौरान मैं यही नोटिस कर रही थी कि इस कीचड़ से लड़ने के लिए ऐसा तो नहीं कि आकांक्षा भी उसी लेवल पे जाके वही कीचड़ अपने मुंह से निकालेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी उसने अपने आप को, अपने प्रोफेशन को प्रूव कर दिया कि कीचड़ से लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि अपने ऊपर भी कीचड़ की लपेटें डाल लें। और जो लोग कीचड़ के साथ कीचड़ तरीके से लड़ रहे हैं ना, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैं बोलूँगी वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं है उसको लोग सोचते हैं कि ये तो हमारी तरह कीचड़ बन नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है। हम बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे और सामने वाला बंदा तो हमारे गंदे शब्द सुन के ही कान बंद कर लेगा, घबरा जाएगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए चुन चुन के ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनके बारे में इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये बंदा अपनी कौन सी लिमिट तक और कितना बोल सकता है। लेकिन जो लिमिट में बोलता है, बोलना वो भी जानता है, अपने लिए स्टैंड लेना वो भी जानता है। और बाकी तुमसे डील करने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं। जो शब्द आकांक्षा शायद नहीं बोल पा रही है, जो शब्द शायद कोई और नहीं बोल पा रहा है, हमारी भारतीय महिलाएं हर चीज में आगे हैं। कीचड़ से कीचड़ तरीके से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, उसकी फिक्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद आकांक्षा ने यहाँ पे जो 2-3 बातें बताई है ना, वो बातें सुन के मैं इस सोच में पड़ गई हूँ कि यार कितना बड़ा झूठा, पूछो क्यों। 3-4 महीने पुरानी कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई थी, आपको याद है? सरिता जेठू की मेहमान नवाजी के ऊपर, जबकि उनकी पार्टी में आया हुआ एक इंसान को उस समय पे सरिता जेठू ने भी ललकारा था कि क्या हमारी मेहमान नवाजी में किसी तरीके की कमी थी। उनकी मेहमान नवाजी में तो इतनी ज्यादा इन्हें लिवरेज मिली हुई थी कि ये एक कमरे से निकल के बाहर ही नहीं आ रहे थे। जिस फंक्शन में, जिस महिला की गोद भराई के फंक्शन में गए थे, उसी के साथ टाइम स्पेंड ना करते हुए ये लोग अपने अपने सेपरेट कमरों से बाहर ही नहीं आ रहे थे। इतनी लिवरेज मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके घर की मेहमान नवाजी को इन्होंने पॉइंट आउट किया। और सबसे स्ट्रेंज और डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि जब उनकी मेहमान नवाजी को टारगेट किया जा रहा था, उस समय पे मौजूदा क्रिएटर्स में से किसी ने भी आके ये स्टैंड नहीं लिया कि उनकी मेहमान नवाजी में रत्ती भर भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट वो पार्टी वन ऑफ द बेस्ट पार्टी में से, वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट में से एक थी। नहीं बोला उस समय पे किसी ने, क्योंकि उस समय पे जानते हो ना आप, इनका थोड़ा सा दबदबा चलता था। इनका जगत दीदी का कॉम्बिनेशन, मतलब डॉन गिरी, एक दबदबा ना, तो वो चलता था। उस समय पे किसी ने आके नहीं बोला। लेकिन कहते हैं कर्मा लौट के आता है, हिस्ट्री रिपीट होती है, और तब तक रिपीट होती है जब तक कि सच्चाई सामने ना आ जाए। और एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई है, और एक बार फिर से सच्चाई सामने आई है कि लोगों की मेहमान नवाजी पे उंगली उठाने वाले की खुद के घर के फंक्शन में किस हद तक मेहमान नवाजी हुई है, उसका खुलने में एक बार फिर से एक औरत ने चैलेंज दे दिया है। और इस बार आई एम श्योर और आई एक्सपेक्ट कि उस समय पे जो आवाजें सरिता जेठू के टाइम पे दबा दी गई, वो इस वक्त आकांक्षा के टाइम पे ना दबे। और जिसने उस पार्टी के दौरान जो सफर किया है, अगर अभी भी जमीर रखते हो तो फ्रंट फुट पे आना, क्योंकि नेक्स्ट बारी आप में से किसी की भी हो सकती है। किसी की बारी आके चली गई और किसी की आ सकती है, इसीलिए फ्रंट फुट पे आके कन्फेस करना, थोड़ा इनको भी रियलिटी चेक मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को रियलिटी चेक मिले कि दूसरों की चीजों में टीका टिप्पणी करने वाले इंसान का खुद का फंक्शन का लेवल क्या था, ये सबको पता होना बहुत जरूरी है। एक बार जगत दीदी ने बोला था कर्जे का महल, बहुत मिर्ची लग गई थी इन सबको, बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई थी कि हमारे महल को, हमारे घर को कर्जे का महल कैसे बोल दिया। उसके बाद लंबी लंबी बातें, इंटरनेशनल ट्रिप, नेशनल ट्रिप, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट। क्या आपने आज तक इतने सालों में इनका कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट देखा है? क्या होता है इनका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? कंट्रोवर्सी करना। इनका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यही है इनका प्रोजेक्ट, कंट्रोवर्सी करना।
इसी को ये इंटरनेशनल नेशनल का नाम दे देते हैं। इसके अलावा इनका कोई प्रोजेक्ट आज तक ऑन सोशल मीडिया नहीं आया जिन प्रोजेक्ट्स के लिए ये लंबी लंबी बातें करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले तो डिफेंडर की बातें कर रहे थे, ना। अब आप ये सोचिए कि इनके घर के फंक्शन में जो फीडिंग मॉम्स थी, सबसे पहले क्या होता है आप मुझे बताइए। जब एक गरीब इंसान भी, मैं बोलूं कि एक गरीब इंसान भी अगर किसी को अपने घर पे न्योता देता है, बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, हमारे हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा टैगलाइन है ये, जिसको मानते हैं हम लोग कि अगर दरवाजे पे दुश्मन भी आके खड़ा हो जाए ना, तो आप उस दुश्मन का भी अपमान नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। और अतिथि देवो भव, अपने घर पे बकायदा पहले तो आप लोगों को इनवाइट करो, और इनविटेशन देने के बाद जो बच्चे वाले हैं अपने छोटे बच्चों के साथ आए, जब वो ऑन द वे आपके घर पहुंचने को हो तो आप उनका फोन ना उठाओ और उनको लो फील कराओ। आप ये फील कराओ कि आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप तो सब्सक्राइबर बन के मेरी जिंदगी में आए, आप तो फैन बन के मेरी लाइफ में आए। ये इन्होंने खुद अभी 2 दिन पहले बोला कि आकांक्षा तो मेरी सब्सक्राइबर थी, और उसके बाद एक घमंडी का टैग किसको दे रहे थे? सरिता जी को ये कह रहे थे घमंडी, उनको ही कह रहे थे ना ये घमंडी। अब आप खुद देख लो कि घमंड किसके अंदर है, जो अपने घर में इनविटेशन देने के बाद मेहमानों का फोन नहीं उठाता, और आज अपने मुंह से इस बात को कन्फेस कर लिया कि मैंने कॉल नहीं उठाया। और एक जने का नहीं, और भी गेस्ट में जो लिस्ट में दूसरे लोग थे उनका भी कॉल नहीं उठाया। चलिए, ये है इनका लोगों को बुला के बेइज्जत करने का तरीका। उसके बाद जब इनके घर में मेहमान आते हैं तो सबसे पहला हमारा धर्म क्या होता है कि हमने चाहे 2 लोगों को चाहे 10 लोगों को भी बुलाया, पहले तो अपनी औकात से बाहर बुलाओ मत। अगर आपकी औकात सिर्फ एक जने को खाना खिलाने की है तो एक ही जने को इनवाइट करो, 10 जने की है तो 10 ही जने को करो, लेकिन अगर नहीं है तो मत करो। अनादर करने के लिए कभी किसी का मत बुलाओ, क्योंकि इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा छोटे से लेकर बड़े तक इंसान की होती है। ठीक है, तो उतने लोगों को बुलाओ जितनों को आप सम्मान के साथ अपने घर बुला पाओ। अपने घर बुलाने के बाद आकांक्षा की वीडियो के हिसाब से इन्होंने फीडिंग मदर्स को खाना तक नहीं खिलाया। फीडिंग मदर भूखी थी, जिनको खाना तक वहां पे नहीं मिला। ये इनकी वहां पे क्या चल रही थी? ये इनकी वहां पे मेहमान नवाजी चल रही थी। जबकि ये बोला गया कि हमारा शूट हो रहा है, हमारा प्रोमो शूट हो रहा है। अपने घर आए वाले मेहमानों को तो पहले खाना खिलाते, 2 निवाले रोटी के खिलाते, तब जाके अपने शूट पे फोकस करते। खाने का अरेंजमेंट ही तो इंसान सबसे पहले करता है जब किसी को इनवाइट करता है, राइट? तो वहां पे इन्होंने फीडिंग मॉम्स को खाना तक नहीं दिया। उसके बाद बच्चे, जिन बच्चों को गोदी में ले लेके ये अक्सर घूमते हुए नजर आए हैं ना, जगत दीदी की बेटी को भी गोदी में लेके ऐसे ही घूमते थे। ब्लॉग जाके देखिए आप, उनकी बेटी को भी गोदी में ले लेके ऐसे ही घूमते थे। लेकिन जब वो बच्ची आज 7 साल की समझदार हो गई, स्कूल जाने वाली हो गई, तो इन्होंने क्या किया? तो उसी बच्ची को जिसको ये एक टाइम पे गोदी में लेके घूम के मामा 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 करते थे, आज उस बच्ची का पूरा फ्यूचर इन्होंने खराब कर दिया। आज वो बच्ची शायद जब अपनी क्लास में बैठती होगी ना, तो 4 लड़कियां उसे घूर के ऐसे देखती होगी कि इसकी माँ ऐसी है। ग्लोबल डिफेमेशन माँ की तो करी, लेकिन इन्होंने उस बच्ची का पूरा भविष्य दाव पे लगा दिया, जिसको ये मामा 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 कह के बनते थे, है ना। वो तो चलो मुंह बोली बहन, एक गंदे रिश्ते में बनने के बाद वो वाली बच्ची थी जिसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था। अब आ जाते हैं दूसरी बच्ची के ऊपर, जो इनकी खुद का रिश्ता है। हमारे यहाँ आपको पता है, मामा सबसे इंपॉर्टेंट मेहमान होता है शादी में, सबसे इंपॉर्टेंट मेहमान, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से आए चाहे वो लड़की वालों की तरफ से आए। मेहमान में जो सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है वो मामा को दिया जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ मामा की बहुत स्पेशल तरीके से आओ भगत की जाती है। अगर लड़के की शादी है और अगर लड़का दूल्हा घोड़े पे आ रहा है, तो एक घोड़े का इंतजाम हमारे यहाँ मामा के लिए किया जाता है। मामा भी एक अलग घोड़े पे आता है, ये दर्जा, ये सम्मान मिलता है मामा को। आप सब लोगों के रीति रिवाज में अलग अलग होता होगा, तो ये वैल्यू होती है मामा की। लेकिन उस मामा ने अपनी खुद की भांजी के लिए एक दूसरी महिला से अपशब्द सुन लिए। वहां पे इन्होंने एक और बच्चे की, एक और जिसके ये मामा थे, उसकी बेइज्जती करी। उसके बाद अभी ये किसी और का बच्चा लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। नोटिस किया ना आपने?
मैंने भी किया। एक और का बच्चा लेके घूमते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाते हुए कि मैं तो बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार मैं बच्चों को करता हूँ कि समय आने पे मैं ना फिर इन बच्चों की माँओं की भर भर के बेइज्जती करता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जब वो बच्चे बचपना दिखाते हैं, जब वो बच्चे बचपना दिखाते हैं, उस वक्त पे इनको ऐसा लगता है कि ये बचपना क्यों दिखा रहे हैं। ये बात नोटिस मैंने तब भी करी थी जब लाइव ये कर रहे थे और लाइव में पीछे छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो बच्चा स्वाति आकांक्षा का हो, चाहे वो बच्चा ये बिट्टो किट्टो का हो, वो बच्चे जब पीछे से बोलते हैं ना, आवाज़ें निकालते हैं, तो ये यहाँ से इरिटेट होते हैं। ये इरिटेट होते हैं और उन बच्चों को कभी आंख दिखाएंगे, कभी उनको चुप कराएंगे। अरे आप अपनी जगह जाके बदल दो ना, बच्चे तो बचपने के लिए ही पैदा हुए हैं, बच्चे तो बचपना ही करेंगे, उनकी तो उम्र है, उनकी तो एज है। आप बच्चों के बीच में से लाइव आ रहे हो, आप जाके उठ के अपनी अलग स्पेस बनाओ ना। आप बच्चों के जोन में आ रहे हो, आप उनकी स्पेस में आ रहे हो, बच्चे आपकी स्पेस में नहीं आ रहे हैं। और वहां पे ये बच्चों को अपनी वीडियो से आंखें दिखाते हैं, डांटते हैं, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, आप अलग चले जाओ ना। तो बच्चों की वैल्यू इनकी जिंदगी में क्या है ना, इस बात का भी हमें सब कुछ पता चल गया कि बच्चों की वैल्यू इनकी जिंदगी में क्या है। अभी तक ये बात हमें पता नहीं थी क्योंकि अभी तक हम व्लॉग के माध्यम से देख रहे थे, लेकिन आज हमें ये बात भी पता चली कि सरिता जी का जो बेटा है उसने स्विमिंग पूल की डिमांड करी। अरे पूल बनाया क्यों है? पूल नहाने के लिए ही होता है ना, शायद पूल नहाने के लिए ही होता है, एंजॉय करने के लिए ही होता है, या फिर पूल एक शोकेस होता है घर का कि अरे ये तो सिर्फ देखने के लिए है, छूना मत गंदा हो जाएगा। वाह भाई वाह, इसीलिए होता है क्या पूल? उस बच्चे ने पूल में जाने की डिमांड करी कि पूल में जाते हैं, तो इनका जवाब था गंदा हो जाएगा पूल। इन्होंने उसको डांट दिया कि गंदा हो जाएगा पूल। हाँ, जिनके घरों में भी बच्चे होते हैं ना, उनके घर के पूल क्या, उनके घर की दीवारें क्या, उनके घर के बिस्तर क्या, उनके घर के सोफे क्या, सबकी हालत खराब होती है। और वो हालत देख के ना पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, गुस्सा नहीं होते, बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, वो उस हालत को देख के बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चों ने यहाँ पे पेन चला दिया, यहाँ पे दीवारें चला दी। दीवारें क्या है, कल को पेंट हो जाएंगी, लेकिन बचपन लौट के नहीं आएगा। इस चीज़ से मैं इसीलिए रिलेट कर रही हूँ ना। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये इंसिडेंट पता भी होगा, जो मुझे देख रहे होंगे। मैं इन पे रिएक्शन ज़्यादा देती नहीं थी। मैंने जो रिएक्शन दिया था वो बर्थडे पार्टी का दिया था, जिस समय पे मनीषा की बर्थडे पार्टी अरेंज हुई थी। उस टॉपिक पे बहुत लोगों ने कवर किया था, जहाँ पे मेन एंट्री ही गाड़ी से हुई थी। और जस्ट मैंने यही बोला था कि गाड़ी गंदी कर रखी थी, आप इतना अच्छा फंक्शन अरेंज कर रहे हो, एटलीस्ट गाड़ी अगर साफ सुथरी तरीके से एंटर करती तो गाड़ी देखने में और अच्छी लगती, आपके और अच्छे सिनेमैटिक शूट्स आते। लेकिन इनको ये बात इतनी ईगो पे लग गई कि मेरी इस बात को किसी ने पॉइंट आउट क्या कर दिया। और इन्होंने पता है किस चीज़ को पॉइंट आउट किया, क्योंकि मैं तो व्लॉगर हूँ नहीं, मेरे को पॉइंट आउट करने के लिए इनको क्या मिलेगा, तो इन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। मैं एक सोफे पे बैठ के वीडियो बनाती थी और मेरे सोफे पे के लेटर लिखा हुआ था। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई और ना मैंने उस समय पे इस बात का जवाब दिया, क्योंकि मैं रिएक्शंस कंट्रोवर्सी पे बनाती हूँ, अपने आप से कोई चीज़ नहीं करती। लेकिन अभी बच्चों की बात आई और मुझे पता चला कि ये बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो मैं ये बात बता रही हूँ। एक के लेटर मेरे सोफे पे लिखा था और इन्होंने उस के लेटर पे बोल दिया कि अपने घर के सोफे को तो पहले साफ कर दो। तो आज मैं बताती हूँ, वो जो मेरे सोफे पे के लेटर लिखा था ना, वो लेटर मेरे घर के बच्चे ने लिखा था, समझे। और बच्चे मन के इतने भोले होते हैं ना कि वो अपनी चीज़ों को कभी कभी इतना प्यार करते हैं अपनी लिखी हुई चीज़ पर। जो बच्चे लिखना नया नया सीख रहे होते हैं ना, वो दीवारें भी खराब करते हैं, वो सोफे भी खराब करते हैं। और एज अ पेरेंट हम उन्हें डांटते नहीं हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे सोफे रिप्लेस हो जाएंगे, हमारे सोफे, हम एक कपड़ा मारेंगे वो साफ़ हो जाएगा, हम एक वेट वाइप मारेंगे वो साफ़ हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ बच्चे के जो इमोशंस है ना, वो भी साफ़ हो जाएंगे। हम उनके इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं, हम वो गंदी वॉल में रखना पसंद करते हैं। जो लोग मेरी बहुत पहले से वीडियो देखते होंगे ना, आप मेरे चैनल पे जाके मेरी ओल्डेस्ट वीडियो देखना और वहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड में देखना, मेरे बैकग्राउंड में इतने सारे पेपर्स चिपके हुए हैं पीछे, नॉर्मल A4 शीट्स हैं पीछे चिपके हुए हैं, और उन सारी A4 शीट्स में कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ है। आपको शायद वो ड्रॉ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मेरे सारे सब्सक्राइबर मेरे उस बैकग्राउंड को इतना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें पता चलता था कि ये जितने भी पेपर पीछे A4 शीट्स चिपकी हुई है ना, ये किसी बच्चे ने पेंट कराया। उनको बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे बच्चे को इस बात की समझ हुई,
उसने अपने आप से अपनी मर्जी से वो रिमूव करा ताकि उसके इमोशंस भी हर्ट ना हो। मैंने कभी फोर्स नहीं किया था। वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने रिमूव करा, मेरा बैकग्राउंड क्लीन एंड क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर उस बैकग्राउंड को मिस करने लगे कि दीदी आपका वो पीछे पेंटिंग वाला बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि सबके घरों में बच्चे होते हैं, और जिनके घरों में बच्चे होते हैं वो बच्चों के इमोशंस, उनकी छोटी छोटी चीज़ को वैल्यू भी करते हैं और प्रायोरिटी भी देते हैं। उन्हें पता होता है कि बच्चे की, हमारे को लगता है कि अरे टूटी हुई चीज़ है, टूटा हुआ खिलौना है, ये तो बेकार है, लेकिन हमें पता है कि उस टूटे हुए खिलौने में भी बच्चे के कितने इमोशंस जुड़े होते हैं, कितने इमोशंस जुड़े होते हैं। एनीवेज, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी क्योंकि बच्चे का टॉपिक आया था और मैं पर्सनली इस चीज़ को उस समय पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने बच्चे का वो लिखा हुआ के रिमूव नहीं किया, मैंने अपना बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया। ना मैंने इनको जवाब देना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने यही समझा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जब इनकी लाइफ में खुद बेबी आएगा, ये खुद बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करेंगे, तो इनको बच्चे के इमोशंस पता चल जाएंगे कि बच्चे बेड क्या, सोफे क्या, दीवार क्या, आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी कपड़ों, सब चीज़ों में स्क्रैच डाल देते हैं। हमारे घरों में पेट्स भी होते हैं और पेट्स का इतना हेयर फॉल होता है, पर हम उन पेट्स को उठा के घर से बाहर नहीं कर देते। हमारे सारे कपड़ों में जितने पेट लवर होंगे हेयर लगे होते हैं, लेकिन हम उससे भी प्यार करते हैं, हम उससे भी प्यार करते हैं। बट कोई बात नहीं, वो प्यार होता है, इमोशंस होते हैं जो सूनर और लेटर जब इनकी ज़िंदगी में आएगा तो इनको भी एक्सपीरियंस होगा। फिलहाल आकांक्षा का वीडियो देख के ये बात तो क्लियर हो गई कि बच्चों के साथ इनका रवैया कैसा है, किस तरीके से ये बच्चों को मैनेज करते हैं और किस तरीके से उनके साथ ये बिहेव करते हैं। फिलहाल अभी भी आकांक्षा ने बहुत दबे हुए शब्दों में, बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट ऐसी कोई भी बात नहीं की और ऐसा कोई भी चीज़ अभी उसने पर्सनल एक्सपोज नहीं किया, सिर्फ उतना करा जितना कि उसे करना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं कि जगत भैया किस लेवल तक जाते हैं, क्योंकि जगत भैया का लेवल बराबर का नहीं होता, बिलो होता है, हमेशा बिलो। तो इस बार और कितना नीचे तक वो जाते हैं वो देखना है, और उसके बाद देखेंगे कि आकांक्षा उसमें फिर कैसे बिलो लेवल पे जाकर भी बाहर निकल के आती है। इसीलिए नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो का इंतजार रहेगा और उसी के बेस पे हमारा भी नेक्स्ट रिएक्शन आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।